हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 3 विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण के भाग 7 विद्यालय में सुरक्षा और निर्भयता कैसे सुनिश्चित करें की गतिविधि 6 के स्पष्टीकरण एवं प्रश्नोत्तरी लेकर। तो नीचे दिए गए कथनों में से उपयुक्त का चुनाव करें। जो आपको कथन दिए गए हैं इनमें से सही गलत का चुनाव करना है। एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है, ये अहिंसा में होगा या हिंसा में? ये हिंसा में आता है, क्योंकि किसी भी छोटे बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाना हिंसा में आता है। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, ये भी हिंसा है, क्योंकि किसी को बेवकूफ़ कहना हिंसा में शामिल किया जाएगा। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं कि उसे हतोत्साहित। कोमल की कक्षा में लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसके छोटे बाल हैं। किसी का मजाक उड़ाना भी हिंसा होता है। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हिंसा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। लड़कियों को देखते ही लड़के सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, ये भी हिंसा में आएगा। ऐसे करना गलत आदत मानी जाती है। कहीं भी किसी प्रकार की जेंडर पर छींटाकशी करना वो हिंसा में शामिल किया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हिंसा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। रॉबर्ट और मीना एक साथ खो खो खेलते हैं। दोनों जेंडर का एक साथ खेलना एक अहिंसा में शामिल किया जाएगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। साथ साथ हम मिलते हैं कर खेलते हैं तो हमारे अंदर टीम भावना ही पनपती है और ये अच्छा कहलाता है। एक माँ अपनी बेटी को तैयार होने में सहायता करती है, तो ये भी एक अहिंसा ही है। मदद करना उसमें कहीं भी तरह की कोई गलत बात नहीं है, तो ये अहिंसा हो गया इसका। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को नहीं पसंद जिस तरह उसके पड़ोसी उसे छूते हैं। तो एक होती है गुड टच और एक होती है बैड टच। तो अगर कोई किसी को गलत तरीके से छूता है तो वो हिंसा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पड़ोसी रुपेश को चिढ़ाते हैं क्योंकि वह घर के कामों में मदद करता है। अब एक तो मदद कर रहा है और उसे हम चिढ़ा रहे हैं, तो ये हिंसा में शामिल किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो गया हिंसा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किताब फटने की वजह से सोनू की माँ ने उसकी पिटाई की। किताब फट गई है बच्चे से, तो इसमें इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है कि उसकी पिटाई करें, तो ये हिंसा में शामिल किया जाएगा। उसे समझाया जा सकता है कि बेटे किताब फाड़ना गलत बात है। एक ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है। वही गुड टच और बैड टच। अगर कोई भी बैड टच का प्रयोग करता है तो हिंसा में शामिल किया जाता है। तो हमें बच्चों को इस तरह से समझाना होगा कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, तो ये अहिंसा कहलाएगा, क्योंकि पिता हैं और पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तो ये अहिंसा में शामिल किया जाएगा। अहिंसा और हिंसा का यही अंतर है कि जो बच्चा अगर सही समझ रहा तो वो अहिंसा है, वरना हिंसा है। अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता है, ये हिंसा है, क्योंकि वह तो एक तो सही काम कर रहा है और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये हिंसा में शामिल किया जाएगा। हमें अच्छे कामों को प्रोत्साहित करना चाहिए। खेलने के दौरान एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को धक्का दे देता है। खेल में टीम भावना होनी चाहिए, न कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। बड़ा बच्चा अगर छोटे बच्चे को धक्का दे रहा है तो वो हिंसा में शामिल किया जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए।